हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी पर डिस्कस कर दी बेटा। ठीक है, तो आज उनसे रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल जो हमने लिखा है वो क्या है, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3। ठीक है, तो इससे पहले मैंने प्रॉपर्टी तुम्हें बताई थी क्या, कि जब कभी भी साइन इनवर्स एक्स या साइन इनवर्स और क्या हो साइन एक्स, तो यहाँ पे आंसर x आएगा। लेकिन कब आएगा, जब x जो है हमारा वो कहाँ -π/2 से π/2 के बीच में क्या करें, लाई करें। ठीक है, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि इसको अगर मैं π/3 लिख दूँ तो ये जो π/3 है क्या ये हमारा लाई कर रहा है -π/2 से π/2 के इंटरवल में। ठीक है, तो π/3 जो है वो लाई करता है बेसिकली किसमें, -π/2 से π/2 के इंटरवल में। तो इसका जो आंसर है वो डायरेक्ट कितना आ जाएगा हमारा π/3। ठीक है, लेकिन सेम सम में अगर हम बात करें, अगर हमें क्या दे रखा है कि साइन इनवर्स साइन 2π/3। ठीक है, साइन 2π/3 का मतलब क्या है, 2π/3 का मतलब है हमारे पास कि ये जो एंगल है ये 120 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसको अगर मैं 2π/3 लिखूं तो ये डज नॉट बिलोंग आएगा किसमें, -π/2 से π/2 के इंटरवल में। समझ में आ रहा है बेटा, सिंपल सा काम है बिल्कुल। ठीक है, हमें बेसिकली क्या चेक करना है कि जो हमें एंगल गिवन है क्या ये इसके प्रिंसिपल वैल्यू है या नहीं है। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब क्या है कि जब हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की ब्रांच निकाली है, डोमेन रेंज निकाली थी, तो उसमें हमने पहले ही डिस्कस किया था कि जो हम ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का काम करते हैं, एक पर्टिकुलर ब्रांच के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, तो उस ब्रांच में हमें चेक करना है कि ये जो चीज़ है, ये जो एंगल है, ये प्रिंसिपल वैल्यू जो है उसके अंदर है या नहीं है। ठीक है बेटा, तो हमने क्या चेक किया कि 2π/3 जो है, 2π/3 एंगल अगर हम डिग्री में चेंज करके देखें तो कितना 120 डिग्री है। ठीक है, तो 120 डिग्री जो है वो इस इंटरवल के अंदर लाई नहीं कर रही। तो हमें क्या करना है, अब नेक्स्ट जो टारगेट है, हमें क्या करना है कि इस चीज़ को ऐसे कन्वर्ट करना है कि अंदर साइन भी रहे, दूसरा कि जो एंगल है हमारा वो क्या रह जाए, इस इंटरवल में लाई कर जाए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2π/3 है मतलब 120 डिग्री है, तो 120 डिग्री को अगर मैं ये लिख लूँ, क्या लिख ले भाई, कि साइन इनवर्स और साइन, ध्यान देना भैया, अगर 120 डिग्री को मैं लिख लूँ 180 माइनस में 60 डिग्री, 180 माइनस में कितना आ जाए 60 डिग्री। ठीक है, और 160 डिग्री जब हम करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा कि इसको मैं लिखूँगा पाई माइनस में π/, कितना लिखेंगे भाई, 3 लिखेंगे। ठीक है, तुमने जैसे ही तुमने ये काम किया तो अब तुम्हें क्या पता है कि साइन पाई माइनस थीटा जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ से क्या है हमारे पास कि साइन इनवर्स और साइन π/, क्या आ गया हमारे पास, 3 आ गया। क्या आ गया, साइन π/3 आ गया। अब ये जो π/3 है ये हमारा लाई करता है बेसिकली, ये लाई करेगा हमारा -π/2 से π/2 के इंटरवल में। तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो 2π/3 ना होके, क्योंकि हम गलती क्या करते हैं कि हमने प्रॉपर्टी ये पढ़ ली। ठीक है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी पढ़ ली, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आंसर x देंगे, लेकिन हम ये चेक नहीं करते कि जो ये x है ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है या नहीं है, मीन्स जो इसकी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू थी उसके अंदर लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे इसमें अगर हम गलती करते कि डायरेक्ट मैं 2π/3 लिख देता, तो 2π/3 जो एंगल है वो बेसिकली इसके इंटरवल में लाई नहीं करता बेटा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो हम काम करेंगे, तो ये काम करने के बाद जैसे नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, इन्होंने दे रखा कि कोस इनवर्स कोस 2π/3, 2π/3 कितना एंगल है भाई, 120। ठीक है, तो यहाँ से तो मैं डायरेक्ट अगर 2π/3 लिख लूँ तो इसकी जो वैल्यू है, प्रिंसिपल जो वैल्यू है वो क्या आती है हमारे पास, 0 से पाई। तो 120 डिग्री जो है वो लाई करता है बेसिकली बेटा किसके अंदर, 0 से 120 डिग्री के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये चीज़ बेसिकली हमारी लाई करेगी प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर। तो इसका डायरेक्ट जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 2π/3। देखो बेटा, इसी चीज़ को समझना है, साइन के केस में जब 2π/3 था तो उसको हमें चेंज करना पड़ा था। चेंज क्यों करना पड़ा था कि वो उसके प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू में लाई नहीं कर रहा था। लेकिन यहाँ पे भी 2π/3 था। इन केस ऑफ कोस जो है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या उसकी जो हम कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी वैलिड तभी है जब x जो है हमारा लाई करे 0 से पाई के इंटरवल में, है ना, क्लोज इंटरवल 0 से पाई। तो जो 120 डिग्री है या 2π/3 जो है वो हमारा लाई करता है 0 से पाई के इंटरवल में। ठीक है, तो देखो उसमें हमें चेंज करने की ज़रूरत पड़ी, लेकिन इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी बेटा। ठीक है, तो थोड़ा सा कहेंगे भी ठीक है सर ये तो
तो काम इजी सा था, ठीक है, कन्वर्ट हम कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा और हैवी अगर हम करें तो थोड़ा सा और हैवी अगर हम उठाए तो हमने क्या ले लिया, 7π/6 ले लिया। क्या ले लिया भैया, 7π/6 ले लिया। अब 7π/6 क्या होता है, कितना एंगल है, तो ये होता है भैया शायद 7 और इंटू में π/3 कितना होता है 30, तो ये आ गया मेरे हिसाब से 2, ठीक है, 210 या 210 डिग्री आ गया भैया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो मैं क्या करूँगा कि जो हमारे पास कोस इनवर्स x आया है या कोस इनवर्स कोस x है, तो इसको अगर कोस को मैं कल को देखो ध्यान से, वो 210 को अगर मैं ये लिख लूँ कि 180 प्लस में 30 डिग्री लिख सकते हैं। इससे बेनिफिट क्या होगा कि हमें ये पता है कि कोस के अंदर, ध्यान देना भैया, कि कोस के अंदर या कोस या कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे चेंज नहीं होता। अब ये बात तो कंफर्म है कि अगर बाहर कोस है तो अंदर भी हमें कोस ही रखना पड़ेगा, तभी वो चीज़ क्या होगी, कैंसिल आउट होगी, ठीक है। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, इसको अगर मैं ये लिख लूँ कल को कि पाई प्लस में क्या लिखूँ मैं, π/6 लिख दूँ, है ना। तो होगा क्या कि कोस इनवर्स और ये क्या आ जाएगा हमारा, अब हमें पता है कि कोस जब कभी भी पाई प्लस में थीटा होता है तो नेगेटिव पाई थीटा आता है, सॉरी नेगेटिव कोस थीटा आता है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में गया और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस कैसा आता है, नेगेटिव आता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि नेगेटिव ऑफ कोस π/6 आ गया। अब फिर से पंगा बन गया भैया ना, पंगा ये बना है कि जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी वो तो ये थी खाली, क्या थी प्रॉपर्टी, कि कोस इनवर्स और अगर कोस x है और x अगर हमारा लाई करे कहाँ से, 0 से पाई के इंटरवल में, डायरेक्ट आंसर क्या आ जाता है, x आ जाता है। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि नेगेटिव कोस आ गया ना, नेगेटिव कोस आ गया तो हमने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी, तुम्हें याद दिलाता हूँ मैं। प्रॉपर्टी ये थी हमारे पास कि जब कभी भी कोस इनवर्स नेगेटिव x है, नेगेटिव x, यहाँ पे x का जो काम कर रहा है वो कौन कर रही है, कंप्लीट चीज़ काम कर रही है x का, है ना। तो ये चीज़ पढ़े थे हमने, जब कभी भी कोस इनवर्स -x है बेटा, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, पाई माइनस में कोस इनवर्स x, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इस क्वांटिटी को अगर मैं ये लिख दूं कि कोस इनवर्स, सॉरी भैया क्या लिखेंगे कि पाई माइनस में कोस इनवर्स x, x कौन है यहाँ पे, कि कोस π/6 है, ठीक है। अब कोस π/6 तुमने जब लिया तो कोस π/6 तुम्हारा लाई, π/6 जो वो लाई करता है बेसिकली 0 से पाई के इंटरवल में, तो इसकी जो वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ जाएगी, π/6। तो क्या लिख देंगे, पाई माइनस में π/6, जिसका आंसर क्या आएगा, 5π/6। कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, 5π/6। डायरेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ गया भैया, कि जब कभी भी हम पाई माइनस क्या करेंगे, π/6 करेंगे, π/6 जब हम करेंगे तो ये चीज़ हमारी बेसिकली क्या आ जाएगी, 5π/6 आ जाएगी, ठीक है। सिंपल सा काम बेटा, कोई इसके अंदर लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा तुम्हें ध्यान देना है, ठीक है। बेसिकली क्या है, जो हमारी क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री थी, है ना, कहाँ चेंज होता है कहाँ चेंज नहीं होता है, वो तुम्हें देखनी पड़ेगी, ठीक है। थोड़ा सा उसका तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके चीज़ क्या रहेगी, ईजी रहेगी। बाकी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। करना क्या है कि बाहर कोस इनवर्स है तो अंदर भी क्या ही रखना, हमें कोस ही रखना है, तभी चीज़ें जाके क्या होंगी, हमारे पास वैलिड होंगी, ठीक है। तो ये सिंपल सा काम था। यहाँ पे क्या था कि कोस इनवर्स कोस 7π/6 था, तो 7π/6 ऐसे तो मेरे को पता नहीं चला, रेडियन के अंदर है, थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है, तो मैंने क्या किया, इसको रेडियन की बजाय डिग्री में चेंज कर लिया, ठीक है। तो π/6 तो होता है हमारा कितना, 30 डिग्री, इंटू 7 है तो कितना आ गया, 210 डिग्री, ठीक है। ये समझ में आते, 210 डिग्री जब आया तो हमारे पास 210 डिग्री जो आया, तो उसको मेरे को देखा कि इसको मेरे को कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट भी ऐसे करना है कि जो एंगल है, एंगल क्या आ जाए, 0 से पाई के बीच में आ जाए और यहाँ पे डायरेक्ट क्या रहे, कोस रहे, ठीक है। चलो वो कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने क्या किया, 210 डिग्री को लिख लिया 180 प्लस में 30 डिग्री, ठीक है। मतलब पाई प्लस में क्या लिखा, π/6 जैसे लिखा तो हमें पता कि कोस पाई प्लस थीटा जो होता है वो कहता है नेगेटिव ऑफ कोस थीटा, ये बात पता चली। तो यहाँ पे क्या आ गया कि कोस इनवर्स नेगेटिव ऑफ कोस π/6। अब फिर से पंगा बन गया, क्योंकि हमारे पास जो प्रॉपर्टी बेटा वो क्या है कि कोस इनवर्स और कोस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, ठीक है। इस नेगेटिव को बाहर निकालने के लिए मैंने इस प्रॉपर्टी का यूज किया कि कोस इनवर्स और -x जब भी हमारे पास होगा तो हम क्या करेंगे, पाई माइनस में कोस इनवर्स x करेंगे, ठीक है। ये बात समझते हुए तो इसको मैंने क्या लिख दिया कि पाई माइनस कोस, और ये x का काम कर रहा है, लेकिन इसकी अब वैल्यू मेरे को पता चल गई कितनी आती है, π/6 आती है। तो
पाई माइनस में जब भी 5/6 हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा काम है। ठीक है, और सम करते एक बार इसको हम साफ कर लेते हैं, इसको आप देख लेना। ठीक है, नोट कर लेना बेटा। देखो बेटा, नेक्स्ट जो सम है हमारे पास, नेक्स्ट सम क्या दे रखा है हमें, यहाँ कर लेते, काफ़ी स्पेस है हमारे पास। क्या दे रखा है कि टेंजेंट इनवर्स, और यहाँ हमें दे रखा है क्या, टेंजेंट 3π/4। ये चीज़ हमें गिवन है। ठीक है, कितना दे रखा है भाई, टेंजेंट 3π/4। ठीक है, तो वही बात है, फिर से अगर इसको मैं डायरेक्ट क्या लिख देता, 3π/4 लिख देता, क्या लिख देता, डायरेक्ट 3/4, तो ये क्या आता, डज नॉट बिलोंग्स -π/2 से π/2 का ओपन इंटरवल। ठीक है, यही इसकी क्या प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू, तो ये इसके अंदर लाई नहीं करता बेटा। तो फिर से वही काम है कि इसको हमें चेंज ऐसे करना है अंदर वाली चीज़ को कि टेंजेंट का टेंजेंट रहे। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि ये चेंज ना होके क्या है हमारे पास, टेंजेंट रहे, और दूसरा ये एंगल जो आएगा ये आना चाहिए हमारे प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू के अंदर, मीन्स -π/2 से π/2 के इंटरवल में लाई करना चाहिए बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि टेंजेंट इनवर्स तो था ही हमारे पास। ठीक है, तो अब मेरे को क्या दिक्कत आ रही है, थोड़ा सा ये एंगल देखने में दिक्कत आ रही है ना। तो मैंने एक बार इसको डिग्री में चेंज किया, तो 3π/4 की जो डिग्री है, 3π/4 की जो डिग्री अगर हम चेंज करें, डिग्री में चेंज करें, तो ये 135 डिग्री। तो अगर मैं 135 को कल को 180 डिग्री माइनस में 45 डिग्री लिख लूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। ठीक है, तो इसको मैंने क्या किया बेटा कि इसको लिख लिया कि टेंजेंट इनवर्स, टेंजेंट, और इस 3π/4 को मैंने लिखा पाई माइनस में π/4, 180 माइनस में 45 डिग्री। ठीक है, और अब हमें क्या पता है कि जब कभी भी टेंजेंट पाई माइनस थीटा होता है वो क्या होता है, नेगेटिव ऑफ टेन थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में गया और सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट जो है हमारा बेटा वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ओवरऑल हमारे पास क्या आया कि टेंजेंट इनवर्स और नेगेटिव ऑफ टेन थीटा, ये चीज़ आ गई। अच्छा, फिर से पंगा बन गया भैया, थीटा मतलब π/4 है ना। फिर से पंगा क्या बना कि हमारे पास प्रॉपर्टी जो थी वो तो थी कि सर टेंजेंट इनवर्स और टेंजेंट एक्स, डायरेक्ट आंसर आ जाता है एक्स, लेकिन यहाँ क्या हमारे पास टेंजेंट और टेंजेंट नेगेटिव है ना, तो पंगा है फिर से। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तुम्हें याद होगी क्या थी प्रॉपर्टी, कि जब कभी भी टेंजेंट इनवर्स एक्स नेगेटिव एक्स हो, है ना, टेंजेंट इनवर्स -x हो, तो इसको नेगेटिव टेन इनवर्स x लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे इसको, कि इसको नेगेटिव मैंने बाहर लिया और इसको क्या लिख लिया भैया, टेंजेंट इनवर्स, और x का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, टेंजेंट π/4 काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, अब ये जो है हमें π/4 देगा, और π/4 जो है हमारा बेटा वो लाई कर रहा है -π/2 से π/2 के ओपन इंटरवल में। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो क्या आएगा, π/4। वो किसकी वजह से आया, इसकी वजह से, लेकिन ये नेगेटिव इसको क्या बना रहा है, नेगेटिव, और ये भी हमारा लाई करेगा बेसिकली -π/2 से π/2 के ओपन इंटरवल में। ठीक है, सिंपल सा काम है, समझ में आया। अगर मान के चलो सेम तरह का सम हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि टेंजेंट इनवर्स और टेंजेंट 3π/4 दे रखा है ना, सिंपल सा काम है। तो इसकी बजाय अगर हमारे पास मान के चलो ये होता, क्या होता भाई, सम अगर हमारे पास ये होता कि टेंजेंट इनवर्स और टेंजेंट -3π/4 हो, ध्यान देना बेटा, है ना। वहाँ तो क्या था हमारे पास कि टेंजेंट इनवर्स और टेंजेंट 3π/4, लेकिन यहाँ पे क्या है, टेंजेंट इनवर्स और टेंजेंट नेगेटिव ऑफ 3π/4 है बेटा। ठीक है, तो इस सम को सोल्व करना हमें, तो पहली बात तो मेरे को ये पता है कि इन केस ऑफ टेंजेंट जो है अगर नेगेटिव है थीटा, तो थीटा जो है नेगेटिव जो है वो क्या जाता है, बाहर आ जाता है। मीन्स इस चीज़ को मैं ये लिख लूँ कि टेंजेंट, क्योंकि 3π/4 डायरेक्ट नहीं लाई कर रहा है ना, जो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू है, तो इसको अगर मैं टेंजेंट इनवर्स नेगेटिव ऑफ टेन थीटा मतलब 3π/4 लिख लूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, दूसरी बात ये है कि फिर से वही प्रॉपर्टी हम लगाएंगे, क्या कि टेंजेंट इनवर्स अगर नेगेटिव x है बच्चे, तो उसको हम क्या लिख देंगे, नेगेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स x। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि नेगेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स, और x का काम कौन कर रहा है, टेंजेंट 3π/4 है ना, तो 3π/4 आ गया भाई। फिर से
3π/4 जैसे ही आया, अब कहानी फिर से बिगड़ गई भी, है ना। 3π/4 जो डायरेक्ट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई नहीं करता है, तो इसको हमें फिर से कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वही जो काम किया है हमने बेसिकली, इसका काम हम करके आए, जिसका आंसर सेम तरीके से हम निकालेंगे, जिसका आंसर हमारे पास क्या आएगा -π/4। इस क्वांटिटी का जो आंसर है, इसका जो आंसर हमने पीछे निकाला है, इसका जो आंसर है वो कितना आया था हमारे पास, वो आया था -π/4। लेकिन इस बार माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और π/4 जो है वो हमारा लाई करेगा -π/2 से π/2 के इंटरवल में। सिंपल सा काम था बेटा ना, कोई इसके अंदर लंबी चौड़ी कहानी हमारे पास नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट सम पे चलते हैं। ठीक है, इसको एक बार देख लो और समझ लो बिल्कुल इजी तरीके से। ठीक है, देखो बेटा नेक्स्ट जो सम है हमारे पास, ये क्या दे रखा है इस बार कि कोस इनवर्स, सॉरी साइन इनवर्स है सर, लेकिन अंदर तो कोस दे दिया गया। अरे ये तो पंगा बना दिया भाई इन्होंने इस बार, है ना। तो पहली बात तो क्या है कि अगर बाहर साइन इनवर्स है और अंदर क्या कोस है, तो ऑब्वियस सी बात है बाहर वाली चीज़ को हमें कन्वर्ट कर लेना किसके अंदर, साइन के अंदर। ठीक है, तो साइन के अंदर कन्वर्ट करने से पहले एक बार मैं एंगल चेक कर लेता हूँ, एंगल है क्या। ठीक है, तो एंगल मैंने चेक किया तो ये आएगा हमारे पास कि 3 इंटू में 5π/4 जो कि होता है 36 डिग्री, मतलब ये आ गया 108 डिग्री, 108 डिग्री। अच्छा, तो इसको अगर मैं कल को 90 प्लस में 18 डिग्री लिख ले तो भाई ये भी सही है सर, ये भी लिख सकते हैं। 19 का तो हो गया कितना भाई, π/2, और 18 का कितना हो गया, π/10 हो गया। बहुत सही। तो हमने क्या किया कि साइन इनवर्स, ध्यान देना बेटा, साइन इनवर्स कोस में ये जो एंगल 108 डिग्री था, इसको हमने क्या लिख लिया कि π/2 प्लस में π/10 डिग्री। अरे वाह, ठीक है, π/10 रेडियन, सॉरी। ठीक है, तो इसका अब क्या आ गया हमारे पास क्या आ गया कि कोस 90 प्लस थीटा, जो कि क्या होता है साइन थीटा, लेकिन नेगेटिव साइन आएगा भैया, क्योंकि कोस जो है सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा रहता है हमारा, नेगेटिव रहता है। तो क्या आएगा, साइन विद नेगेटिव साइन, सॉरी नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास कि साइन π/10 डिग्री। सिंपल काम। ठीक है, अब फिर से प्रॉपर्टी का हमने यूज किया। प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ये है कि जब कभी भी साइन इनवर्स -x हो तो उसको हम नेगेटिव ऑफ साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। पढ़ी ये चीज़ हमने तो। ठीक है, तो इसको मैंने क्या लिख लिया कि साइन, सॉरी पहले नेगेटिव बाहर लिया, साइन इनवर्स, और x का जो काम है वो कौन कर रहा है हमारे पास, π/10 कर रहा है। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, -π/10 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। और -π/10 जो है बेटा वो हमारा लाई कर रहा है किसमें, -π/2 से π/2 के क्लोज इंटरवल में। सिंपल सा काम है। ठीक है, कुछ नहीं है इसके अंदर, ज़्यादा हैवी नहीं है। ठीक है, सबसे पहले देखो इनमें जो प्रॉब्लम आती है इन सब में, वो ये आती है चेंज करने वाले सब में। ठीक है, कि ये जो एंगल है ना अंदर वाली, ये पता नहीं चलता हमें कि किस तरीके से इसको प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर लेके जा सकते हैं हम। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल सा मेथड है, तुम्हें कुछ नहीं करना, एक चीज़ पे फोकस रखना है। पहली बात तो एंगल को ऑब्जर्व करो कि एंगल क्या है। ठीक है, एंगल को ऑब्जर्व करके बाद उसको ये देखो कि चेंज ना हो। पहली बात तो चेंज करने क्या हो सकता है, तो चेंज कैसे हो सकता है, जैसे यहाँ पे कोस था, अब कोस था, पहले मैंने एंगल देखा कि एंगल क्या था, 108 डिग्री था, है ना। और 108 डिग्री को बेटा हम क्या लिख सकते हैं कि 90 प्लस में 18 डिग्री, वो हमने लिखा। तो 19 प्लस में 18 डिग्री जब हमने लिखा, वो बेसिकली खुद ही चेंज हो गया, लेकिन चेंज होने के बावजूद क्या दिक्कत आई, उसने नेगेटिव साइन दे दिया। नेगेटिव साइन दे दिया, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि साइन इनवर्स अगर नेगेटिव x है तो नेगेटिव साइन इनवर्स x को हम ईजी तरीके से लिख सकते हैं। तो ये चीज़ हमारे पास वापस से आ गई बेटा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सम पे। नेक्स्ट जो सम है वो ये है, देखो ध्यान से, ये वाला ये करेंगे इस बार। इसमें भी सेम तरीके का काम है। इसमें हमें क्या दे रखा है, इसमें हमें दे रखा है कि साइन इनवर्स है, और क्या दे रखा है, साइन 3π/5, ये चीज़ दे रखा है। अब हमें पता है कि 3π/5 जो है डज नॉट लाई इन -π/2 से
π/2, ये चीज़ हम पढ़ के आए हैं, अभी किया मैंने। 3π/5 जो था वो कितना होता है 108 डिग्री, वो जो है -π/2 के -π/2 से π/2 के इंटरवल में लाई बेटा नहीं करेगा, तो वही काम हमें फिर से करना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सिंपल सा काम कर लिया, देखो ध्यान से, मैंने इसको वही कर लिया कि साइन इनवर्स, ठीक है, इसको क्या लिख लिया कि साइन, ध्यान देना बेटा, इसको लिख लिया हमने क्या, साइन और π/2 प्लस में, एक बार चेंज कर लेते कोई दिक्कत नहीं, वापस से साइन के अंदर ले आएंगे, π/2 प्लस में क्या लिखा, π/10 लिखा, और इस बार क्या आएगा कि साइन इनवर्स सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड में कोस बनेगा लेकिन पॉजिटिव बनेगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा को हम लिख सकते हैं कि साइन π/2 और माइनस थीटा, और थीटा का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, π/10 कर रहा है, ठीक है। अब सुनना, π/10 कितना होता है 18 डिग्री, π/2 माइनस अगर हम लेंगे वो भी कितना रहेगा, लाई करेगा, मीन्स अगर यहाँ से मैं डायरेक्ट क्या लेता, π/2 माइनस में π/10 लेता, तो ये हमारा लाई करता -π/2 से π/2 के इंटरवल में। सिंपल सा काम है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं करी हमने। क्या किया बेसिकली बेटा कि हमारे पास क्या था कि साइन इनवर्स 3π/5 था, बिल्कुल सिंपल सा काम था, उसको हमने चेंज किया, पहले गया वो कोस के अंदर, कोस के अंदर गया कोस थीटा बन गया, फिर से इसको हमने चेंज किया किसके अंदर बेटा, साइन के अंदर, और साइन के अंदर चेंज जैसे ही किया, वो जो अब एंगल आया है ना बेसिकली, वो एंगल किसके अंदर आ गया, हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको तुम सोल्व करोगे, सोल्व करने के बावजूद यहाँ पे कितना आएगा हमारा भाई 10 LCM आ गया, तो ये कितना आ जाएगा 5π और माइनस में क्या आएगा पाई, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4π/10, जिसको हम क्या लिखेंगे भाई 2π/5, जो कि हमारा लाई करेगा क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में बेटा। सिंपल सा काम था, ठीक है, कोई इसके अंदर लंबी चौड़ी कहानी नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है देख लो एक बार, इसको नोट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट सम हमें दे रखा है क्या कि हमारे पास है कि कोस इनवर्स है सर, अच्छा जी, और यहाँ पे क्या दे रखा है कि कोस 13π/6 दे रखा है, अच्छा 13π/6 एंगल देख लो एक बार मैं कि 13 और इंटू में π/6 मतलब 30, तो ये हो गया 390 डिग्री, कितना आ गया भैया 390 डिग्री आ गया, अच्छा जी। तो 390 को अगर मैं कल को ये लिख लें, मैं बता ही देता हूँ कि 360 डिग्री प्लस में क्या लिख ले इसको 30 डिग्री, मीन्स 2π प्लस में अगर इसको मैं π/6 लिख लूँ कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो हमने क्या किया कि कोस इनवर्स जो है यहाँ पे आया कोस, और इस 3π को क्या लिख लिया हमने कि 2π प्लस में π/6, और हमें क्या पता है कि जब कभी भी कोस 2π प्लस थीटा जो होता है, 2π प्लस थीटा मतलब क्या है, एक राउंड कंप्लीट करके वापस से किस में चला गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये डायरेक्ट क्या आ जाएगा हमारे पास कि कोस इनवर्स क्या आ गया बेटा, कोस π/6 आ गया, और डायरेक्ट आंसर कितना दे दिया इन्होंने हमें π/6, और जो कि लाई करेगा हमारा किसके अंदर, क्लोज इंटरवल 0 से पाई के अंदर। तो इसका मतलब क्या है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो कितनी आ जाएगी π/6, ठीक है, सिंपल सा काम है, ठीक है बेटा। तो ये तो सम थे जो हमारे प्रॉपर्टी नंबर 1 और 2 के ऊपर लाई करते हैं, 1, 2 और 3 वाली जो थी है ना, जो हमने कंपोजिशन की पढ़ी थी f(f) इनवर्स और f(f) इनवर्स और f, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था साइन इनवर्स अगर -x है, कोस इनवर्स अगर -x है, उनसे रिलेटेड जो सम थे वो ये थे बेटा, ठीक है। अब क्या है कि इनके कॉम्बो चलते हैं, कॉम्बो कैसे हैं, जैसे मान के चलो तुम्हें ये दे दिया जाता सम, जैसे ये दे दिया गया हमें तुम्हें कि क्या दे दिया गया कि साइन इनवर्स, और यहाँ पे दे दिया गया साइन 2π/3, ठीक है, फिर प्लस में क्या दे दिया गया कि कोस इनवर्स और कोस 2π/3, दोनों का ही काम हमने पहले ही किया है, पहले 2-3 जो सम थे वो दोनों यही थे, तो इसका पहले निकाल लेंगे, इसका निकाल लेंगे, और दोनों का क्या कर देंगे बेटा, एडिशन कर देंगे, ठीक है। तो इसको एक काम करो एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है, तब तक हम चलते हैं आगे। देखो बेटा नेक्स्ट जो सम है हमें वो क्या दे रखे हैं कि हमने इनकी प्रिंसिपल वैल्यू यूज करके इनको सोल्व करना है, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट सम हमें दे दिया गया, यहाँ पे दे दिया गया कि कोस इनवर्स 1/2, और यहाँ पे दे दिया गया 3 टाइम्स साइन इनवर्स 1/2। अब कोस इनवर्स 1/2 जो है, कोस 1/2 कब देता है,
इसकी जो वैल्यू है 1/2 हमारे पास है, 1/2 ये देगा हमें किसके ऊपर, 60 के ऊपर। किसके ऊपर देगा बेटा, 60 के ऊपर। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं एक बार कि कोस इनवर्स अगर 1/2 है, इसको अगर मैं थीटा लेट करूँ तो यहाँ से कोस थीटा जो है वो क्या आना चाहिए, 1/2 आना चाहिए। तो थीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आएगी, π/3। कितनी आ जाएगी बेटा, π/3। ठीक है। दूसरा सिमिलरली जब हमारे पास साइन इनवर्स क्या है 1/2 है, तो इसको अगर मैं अल्फ़ा लेट कर लेते कि भी ये हमारे पास क्या अल्फ़ा, तो हमारे पास साइन अल्फ़ा की जो वैल्यू कितनी आनी चाहिए 1/2। तो अल्फ़ा जो है हमारे पास वो कितना आ जाएगा, π/6 आ जाएगा, है ना। ये दोनों वैल्यू इसके अंदर मैंने सब्स्टिट्यूट करी भाई। कोस वाले केस में तो हमारे पास कितना आ गया, π/3 आ गया। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया कि 3π, ये कितना है π/6 आ गया। ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ गया कि π/2 और प्लस में 3π/2 आ गया, सॉरी 2π/3 आ गया। और 2π/3 प्लस में जब π/2 हम करते हैं तो ये जो एंगल है हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 7π/6। कितना आ गया बेटा, 7π/6। ठीक है, सिंपल सा काम है। अब जैसे ये एंगल हमें दे रखा है, ठीक है, ये जो सम है इसके अंदर क्या है, ध्यान से देखो कि साइन इनवर्स साइन, ठीक है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स डिवाइडेड बाई √2 है। तो मैंने क्या किया इसके अंदर, ध्यान से देखना बेटा कि साइन इनवर्स, ठीक है, और क्या दे दिया इसको, अगर मैं ये लिख लूँ कि 1/√2 और साइन एक्स, ध्यान देना साइन एक्स प्लस में 1/√2 और इसको क्या लिख ले, कोस एक्स। ठीक है। तो इसको कल को अगर मैं ये लिख लूँ कि साइन एक्स, अब देखो अगर बाहर साइन इनवर्स चल रहा है तो अंदर हमें साइन ही बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो इसको अगर मैं ये लिख लूँ कि साइन एक्स, और इस √2 को अगर मैं कोस π/4 लिख लूँ, क्या लिख लूँ मैं, कोस π/4 लिख लूँ। ठीक है। सिमिलरली इसको अगर मैं कोस एक्स और √1/2 को जो रूट या 1/√2 को अगर हम क्या लिख ले, कोस साइन π/4, क्या लिख ले, साइन π/4। तो ये फॉर्मूला बन गया बेटा, है ना, दिखाई दे रहा है ना कि साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया कि साइन इनवर्स, ठीक है, और ये जो चीज़ है ये बन जाएगा हमारा कि साइन, क्या लिखेंगे इसको हम, x प्लस में π/4 लिख देंगे। ठीक है। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि ये जो एंगल है, क्योंकि ये जो अगर इसको मैं y कहूँ तो ये y जो है हमारा लाई करना चाहिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। मीन्स x प्लस में π/4 जो बेटा वो किसके अंदर आना चाहिए, हमारा -π/2 से π/2 के इंटरवल में। तो इन्होंने साथ में एक चीज़ और लिखी है कि जो x है हमारा वो लाई कर रहा है कहाँ से कहाँ, -π/4 से π/4 के बीच में। भैया ये कह रहे हैं कि जो x है ना, x की वैल्यू -π/4 से बड़ी है और π/4 से क्या है, लेस है ना। तो इसका मतलब क्या है, लेकिन हमें क्या चाहिए, x प्लस π/4। तो मैंने क्या किया, इस इनइक्वालिटी में थ्रू आउट एक कांस्टेंट टर्म जिसका नाम क्या रख रखा है, π/4, वो हमने क्या कर दिया बेटा, ऐड कर दिया। नाम रख रखा मतलब है हमारे पास। ठीक है। तो ऐड जब हम करेंगे तो ये आएगा -π/4 प्लस में π/4 कर देंगे, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, x प्लस में π/4 आएगा, और यहाँ क्या आएगा, π/2 आएगा। तो ये तो आएगा 0, यहाँ आएगा x प्लस में π/4, और ये क्या आएगा, π/2। इसका मतलब क्या है कि ये जो चीज़ है हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई कर रही है। तो इसका जो डायरेक्ट आंसर हमारे पास है वो क्या आएगा, x प्लस में π/4 विच इज़ लाइज इन द इंटरवल, क्लोज इंटरवल क्या है हमारा, -π/2 से π/2। ठीक है। सिंपल सा काम है, ये सब हमें इसके अंदर करना था। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, तब तक इसको नोट कीजिए आप। ठीक है।